दोस्तों ये वीडियो स्पेशली होने वाला उन सब नए लोगों के लिए जो लोग रोल क्यू के अंदर जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं या फिर वो समझना चाहते हैं कि कैसे आप लोग कितना फंड रखें बाइनेंस के अंदर कि आपको मार्केट नीचे जाने के बाद भी प्रॉफिट होता रहे। ठीक है जी, आपको थोड़ा ये दिखा दें। देखिए ये 2 दिन का भी नया अकाउंट है, जस्ट 2 दिन का आप देखेंगे तो लगभग 5.57 डॉलर लगभग $11 का प्रॉफिट निकला है। और ये आज का ट्रेड्स है, कब कब कितना कितना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कॉइन है एटी के अंदर अभी प्रॉफिट निकला $1.80। अब एटी आप देखोगे तो वैसे अभी एटी नीचे जा रहा है, तो मतलब ये रोबोट किस तरीके से काम करता है कि मार्केट अगर नीचे जा रही तब भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकाल के देने वाला है। बाकी अब दूसरा देख लेते हैं, ये था 88 डॉट। अब डॉट देखो, माना देखो। ठीक है जी, अगर आप डॉट देखोगे यहाँ पे डॉट अभी भी नीचे है, 3.02% नीचे, फिर भी इसने प्रॉफिट कैसे निकाला वही आपको समझना है। ठीक है जी, काफ़ी सारे लोग ये बेसिक गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं था कितने फंड में कितना ट्रेड लगाना है। आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे तो मार्केट नीचे गिरने के बाद भी कभी भी आपको यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। ठीक है जी, अगर बात करिए यहाँ पे रोल क्यू के अंदर कैसे प्रॉफिट होता है कैसे लॉस होता है वो भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि रोल क्यू के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बाइनेंस के अंदर उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा प्लस माइनस चलती है, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए अगर यहाँ पे टोटल कितना निकला $11 प्रॉफिट निकला, लेकिन जो उनकी ट्रेड्स अभी लगी हुई हैं उनके अंदर आप देखेंगे जो फ्लोटिंग लॉस है, मान लीजिए ये देखिए $0.65। अभी ये मार्केट उतनी नीचे, जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट देगा। शिबू के अंदर $1, $0.99, डोगी का $2.25, ये $5, $3। अगर काउंट करेंगे तो 3 और कितना हो गया, 11 तो 13, 14, 15 और 15.5, लगभग $15.5 अभी मार्केट नीचे गई हुई है। कौन से प्राइस है, जिस प्राइस से आपका यहाँ पे बाइंग हुआ है। ठीक है, जब इसके दो चीज़ें होती है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो प्रॉफिट निकाल के साइड में हो जाएगा, आपका दोबारा वेट करेगा। लेकिन अगर मार्केट बार बार नीचे जा रही है तो बार बार परचेज करके आपके लिए वो ज़्यादा कॉइन परचेज कर देता है। आपके लिए क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए प्रॉफिट आना उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो टूटती हुई मार्केट में कैसे प्रॉफिट लेना आपको वो बताने वाला स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग मार्केट गिर रही है तब कैसे प्रॉफिट लेना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये हमेशा दिमाग में रख लेते हैं कि जब ट्रेड लगाई तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं पूरा फंड लगा देते हैं बाय के अंदर, और जब मार्केट नीचे जाती है उसके लिए कभी फंड वो रखते ही नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा एक आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक बार ब्रश खोल के देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास टोटल है $300। ठीक है जी, अब लोग क्या बेसिक गलती करते हैं, लोग गलती करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एडी कॉइन है। ठीक है जी, अब एडी कॉइन की क्या करेंगे, इसी के अंदर क्या करेंगे, $100 का एक ट्रेड लगा देंगे। वो ये सोच लेते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी नीचे नहीं गिरी, तो $100 उनका यहाँ पे यूज़ हो गया। फिर मान लीजिए शिबू के अंदर उन्होंने क्या करा, $100 लगा दिया। ठीक है जी, वो कर दिया। एवी के अंदर क्या करा, 100। अब यहाँ पे उनका पूरा का पूरा $300 यूज हो चुका है। और अगर मार्केट ऊपर गई फिर तो अच्छी बात है कि वो प्रॉफिट बुक करेगा और बाहर हो जाएगा और दोबारा वेट करेगा नीचे आने का। लेकिन हम हमेशा ट्रेड की सेटिंग कैसे करते हैं कि मार्केट नीचे जाती हुई और कितनी जाती है को उस तरीके से रेडी रहना होता है। तो आपको उस तरीके से आपके फ़ंड को यूज़ करना है। अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ आपको, अगर आपके पास $300 है तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ $30 लगाना चाहिए एक कॉइन के अंदर। याद रखें हमेशा $30 लगाएं, और कम से कम ये सोच के चलें कि मार्केट नीचे जाने के बाद मुझे 7 बार उसको बाय करना, 7x करें। 7x × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 और प्लस 30, लगभग आपके पास कितना होना चाहिए, $240 होना चाहिए सिर्फ एक ट्रेड पूरा करने के लिए, $30 वाला। अब इसका आधा कर लीजिए, आपने अगर सिर्फ $15 का ट्रेड लगाया किसी कॉइन के अंदर, तो 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 7 105 हो गया, और 15 तो आपके पास लगभग $120 चाहिए आपको $15 का एक ट्रेड कंप्लीट करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें ट्रेड मिनिमम $15 का लगाएं, क्योंकि $10 का ट्रेड का भी फंस जाता है। ठीक है, अगर आपने 20 का लगाते समझेंगे, 20 को इंटू कर दें 7 से तो कितना हो जाएगा, 140 प्लस 20 कितना हो गया जी, 160 USDT, मतलब 160 USDT में आपका एक ट्रेड पूरा हो रहा है $20 वाला। अब लोग बेसिक गलती करते हैं कि अगर किसी के पास $100 है तो उसमें क्या करेंगे, एक 50 का लगा दिया, एक 30 का लगा दिया, एक 20 का लगा दिया, पूरा फंड वो लोग तभी यूज़ कर लेते हैं। अगर ऐसा आपने ट्रेड करना तो आप सिंपली किसी भी एक्सचेंज में बाय करके रख दें कॉइन, फिर उसके लिए आपको रोबोट की ज़रूरत नहीं है, रोल क्यू की ज़रूरत नहीं है। रोल क्यू की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, रोल क्यू आपको कैसे काम करता है वो समझना आपने। अब ये समझे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा।
कोई भी कॉइन खोलिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे ए भी खोला, ए भी के अंदर क्या देखना आपने, ट्रेड सेटिंग में जाएंगे। अब देखिए $30 का ट्रेड लगा मैंने, नोट करिए, और 7 किया मैंने टाइम्स। अब ये समझे कि जब मार्केट टूटेगी नीचे तो मेरे को इस परसेंटेज पे जाके मेरे लिए बार बार परचेज करेगा। कितना? वन टाइम, मतलब 30 इंटू वन टाइम $30। अब जैसे मान ली मार्केट थोड़ी और नीचे टूटी तो 30 इंटू 1.5 मतलब 30 का 1.5 गुना खरीद लेगा। क्यों? मुझे अगर लग रहा है कि नीचे जाके मार्केट जा रहा है तो उसमें जाके हम डबल ट्रिपल भी खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम फंड अपना रखें बचा के। स्टार्टिंग में फर्स्ट बाय में कभी पूरा फंड यूज़ मत करें। अगर आप पूरा फंड फर्स्ट बाय में यूज़ कर लेंगे तो फिर आपको रोल क्यों यूज़ ही नहीं करना चाहिए। आप सिंपली अपना बाइनेंस के ऊपर, जीरेक्स के ऊपर आप ऐसे ही कॉइन परचेज करके रख लो, क्योंकि उसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो आप खुद ही बेच देना, अगर नीचे जाएगी तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। अल्टीमेटली का रोल क्यों के अंदर भी आप अगर वैसी ही गलती करते हो फिर आपको यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपने रोल क्यू के अंदर रोबोट को भी दिया एक्सेस और आपने अपनी मर्जी से वहाँ पे ये काम कर लिया कि आपने 100 का 100 पूरा यूज़ कर लिया, और देखो रोबोट भी कोई मैजिक ही नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ कोडिंग है कि अगर मार्केट नीचे जाती है कितनी कितनी नीचे जाके आपके उसी फंड में से वो थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए अलग से कॉइन खरीद देता है। उसका फ़ायदा होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा एक बार। देखिए मान लीजिए किसी कॉइन का रेट अभी है $1, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने $100 का परचेज़ किया तो आपके पास अभी कितने आएंगे, $100 के 100 कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अब मान लीजिए रेट वहाँ पे चला गया $0.8, तो आपके पास क्या होगा, $0.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे $100 में अगर कॉइन लेंगे तो आपको 125 कॉइन्स है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिरी तो आपके पास कॉइन की वैल्यू ज़्यादा होगी, समझना ज़रूरी है। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट 50% भी नीचे चली गई और कॉइन का रेट रह गया $0.5, तो आपको क्या, जब रेट आधा होगा तो $100 के अंदर भी आपके पास यहाँ पे 200 कॉइन आएंगे। अब ये समझना ज़रूरी है, जब आपके पास टोटल कॉइन की क्वांटिटी होगी 425, 100 पहले में लेते फिर बाद में 125 फिर यहाँ पे। अब जब प्रॉफिट जनरेट करना चालू करेगा तो रोबोट इस क्वांटिटी के ऊपर चालू करेगा, ठीक है जी। अगर मान लीजिए 0.5 के ऊपर आपके 425 कॉइन है, और अगर जब रेट अगर मान लीजिए 0.5 से अगर 10% भी बढ़ता तो आपका 10% 425 कॉइन के ऊपर बढ़ेगा। तो ये आपने ध्यान रखना, जितना नीचे जाके वो बाय करेगा उतना आपके लिए क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि जो आपको दिखाया अभी मैंने स्टार्टिंग में, क्या दिखाया आपको, अगर मार्केट गिरी भी होती तब भी मुझे क्या होता, अभी थोड़ी देर पहले $1.08 का प्रॉफिट बुक करा ATE के अंदर। अगर आप ATE का वैसे देखोगे अभी मार्केट, तो ATE मेरा जो परचेजिंग है उससे भी 0.84 अभी भी नीचे है। तो आपने ये समझना कि इस तरीके से कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। उसके लिए आपने वही कैलकुलेशन यूज़ करना है। आप चाहें उतनी बार बाय कर सकते हैं, मान लीजिए 5 बार 7 बार। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अगर रोल क्यू यूज़ कर रहे हैं, जो रोल क्यू का खुद का इसका AI काम करता है, उसमें गेट स्ट्रेटजी करेंगे तो ये देखिए 7 बार ही आता है, क्योंकि वो एक सेट कर लेता है कि मेरा नीचे नीचे जाके लगभग 7 बार में आपका वो बैंड पूरा कवर कर लेता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मेरा बैंड, आप इसको समझने की कोशिश करें कि हमें बैंड कितना लेना। देखिए यहाँ पे अगर बात करी जाए, पहला मेरा कितना है 3.5 का, फिर 4, 3.5 किससे, जो मेरा बेस प्राइस था यहाँ से मैंने बाय किया, तो उसके बाद जैसे ही मार्केट 3.5 गिरी मेरे को उसने 2 टाइम्स, मतलब कितना खरीदा मेरा, उस कॉइन में डबल खरीद लिया। डबल मतलब 30 इंटू 60 का, ठीक है जी। अब ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये किया था गेट स्ट्रेटजी। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी में कुछ और था, मैं इसको अगर सेव ना करूँ तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसको दोबारा खोलेंगे हम, ठीक है। ये मेरी लगाई हुई स्ट्रेटजी मैंने लगाई थी, ठीक है। अब आप समझे इस चीज़ को। अगर आप इस पर करेंगे गेट सजेस्टेड स्ट्रेटजी, तो रोबोट अपने दिमाग से आपको स्ट्रेटजी देगा कि जो मार्केट का बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको कितना सेटिंग लेना चाहिए। अब ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जो मैंने स्ट्रेटजी सेट की हुई है, अब इसका बैंडविड्थ चेक करेंगे। जैसे ही मार्केट गिरेगी 3.5% तो वो मेरा डबल ले लेगा। डबल मतलब 30 इंटू 2 मतलब $60 का परचेज करेगा। अब कौन से रेट से, जो मेरा स्टार्टिंग में रेट था उससे नीचे जाके। उसके बाद क्या करना आपने, अब उसके बाद मार्केट 3.5, अब उसके बाद क्या, जो ये रेट निकला ना, इससे दोबारा फिर जब 4% गिरेगी तो खरीदेगा वन टाइम मतलब $30 का। ये समझना जरूरी है। 4 और 3 कितना होगा 7। अब इस रेट से फिर क्या करेगा 4.5। इसका मतलब ये नहीं कि इसी रेट से, अब मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी जाता है, उसका एवरेज प्राइस यहाँ था तो इस प्राइस से नीचे जाएगा। अब उसके बाद फिर 4.5। अगर आप मोटा मोटा देखें 3.5 4 कितना होगा 7.5, 4.5 और ये 7 8 और 12, 12 और 5 17, 17 23, ये मेरा पूरा बैंड अगर देखेंगे तो लगभग 23%। अगर मार्केट टूटेगी तो मेरा नीचे जाके खरीदेगा कितनी बार, 5 बार। और कितना कितना खरीदेगा, $60, 30 30 30 30, मतलब बात करेंगे 30 30 60 60 90 120 और 60 180 180
और +30। मेरा ये ट्रेड पूरा करने के लिए मुझे कितना चाहिए, 210 USDT चाहिए ट्रेड पूरा करने के लिए। ठीक है जी। कभी भी आप वो वैसी गलतियाँ मत करें कि आपको पूरा फंड वहीं यूज़ कर लेना। ठीक है जी। उससे होता क्या है, आपका वो एक बार परचेज कर लेगा, लेकिन जब नीचे आता है तो उसके पास फंड ही नहीं होता बाय करके एवरेजिंग करने के लिए। रॉयल क्यू काम किस पैटर्न पे करता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड के ऊपर काम करता है। मार्केट अगर गिरते है तो आपके फंड में से वो थोड़ा थोड़ा खरीदेगा और आपकी एवरेजिंग करेगा। आपको वही समझना है। ठीक है जी। और जो प्रॉफिट देखो, अगर मार्केट गिर भी तब भी मेरे को $11 प्रॉफिट निकला, ये चीज़ समझे ना कैसे निकालना। मार्केट टूट रही है, नीचे जाकर एवरेजिंग करता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट निकाल के देता है। ठीक है। अगर आप वैसे बात करते हैं, अगर मार्केट गिरी हुई है तो ये समझो आपका लॉस है, ये आपका लॉस ही होता, क्योंकि आपने नीचे जाके बाय नहीं किया, आपको वेट ही करना पड़ता। ठीक है। तो हमेशा ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी कॉइन के अंदर अगर आपने $15 का, फिर से लिख देता हूँ, अगर आपने $15 का ट्रेड लगाया और इंटू 7 किया तो आपको 105 + 15 $120 साइड में रख देना कि अगर मार्केट गिरती है तो मेरा यहाँ पे $120 मेरे को चाहिए। ठीक है जी। अगर आपने 20 का लगाया है इंटू 7 कर ले, 140 + 20 कितना होगा जी, $160 चाहिए एक ट्रेड के अंदर, एक कॉइन के अंदर। अगर आपने ज़्यादा कॉइन इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब लोग क्या करते हैं, $500 के अंदर 10-10 कॉइन ले लेते हैं, तो वो वैसी गलती वो ना करें। उससे अच्छा तो आप अपना रोबोट खरीदे मत, अपना वैसे अपना कॉइन परचेज करके रख लें। अगर आपको वैसे ही वेट करना, मान लीजिए अगर मार्केट 30% टूट गई तो आपको वेट ही करना पड़ेगा 30% जब तक ऊपर नहीं होता। लेकिन रोल क्यू के अंदर क्या होता है, अगर मार्केट 30% नीचे टूटती है तो उसको वो 7 हिस्सों में बांट देता है, और लास्ट तक जाते जाते जहाँ पे बिल्कुल लास्ट में बाइंग हुआ तो वहीं से वो प्रॉफिट देना चालू कर देता है। रोल क्यू को एक्चुअल में समझना पड़ेगा आप सबको, रोल क्यू कैसे काम करता है। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर आपने $30 का लगाया तो 30 × 7 करो, कितना हो गया, 210 + 30 $240 चाहिए आपको। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये सबसे सक्सेस स्ट्रैटेजी है, इसलिए हम लोग 7 वाला बोलते हैं। आप 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके फंड का, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा 4 से ज़्यादा रखें। और हर ट्रेड के अंदर एक चीज़ बता देता हूँ, हर ट्रेड के अंदर सब बिनमोल रियल टाइम सेटलमेंट अपना करके रखें। ठीक है जी, ये वाला। ठीक है जी। अब किसी भी कॉइन के अंदर देखेंगे सबके अंदर क्या करना है, ये होना चाहिए। ठीक है। ये हमेशा कर रियल टाइम सेटलमेंट करना और उस तरीके से करना। अभी देखिए ये सारे कॉइन जैसे ही ऊपर आएंगे मेरे को डबल ट्रिपल प्रॉफिट देके जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा नीचे जाके आप देखेंगे यहाँ पर डोजी कॉइन के देखेंगे तो मेरा यहाँ पे लगभग $150 का 572 क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो जैसे ही मेरा रेट ऊपर, अब देखिए अब मेरा एवरेज प्राइस है 0.26, ये वाला। अब देखेंगे तो ये मेरा एवरेज प्राइस है और ये मेरा बाइंग अभी प्राइस है। तो इसके ऊपर जैसे ही आएगा मेरा प्रॉफिट बुक कर देगा। और एक्चुअल में जो मेरा बाइंग थी बहुत ऊपर थी, लेकिन हम नीचे जाते जाते जैसे इसने मैक्सिमम क्वांटिटी लिया, मेरा जो बाइंग प्राइस है उसने वो कम कर दिया। अब यही मेन मैजिक होता है इसके अंदर, आपका बाइंग प्राइस नीचे नीचे जाता है, एवरेज प्राइस नीचे जाता है, तो उसी तरीके से आप मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट ले पाते हैं रोल क्यू की तरफ से। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना कि फ़ंड हमेशा मैनेज करना सीखें। कभी उस तरीके से तुक्का लगा के ट्रेडिंग सेटिंग ना करें कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जानी है, $500 है तो मैंने $100 5 कॉइन में लगा दिया। ठीक है, एक बार में प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगी तो उसका फंड ही नहीं रहेगा आपका लिए परचेज करने के लिए, या फिर जो रोबो का दिमाग है उसको अपना दिमाग यूज़ करने के लिए आपने उसका दिमाग रोक दिया वहीं पे। ना तो उसको फंड है ट्रेड नीचे करने के लिए, और ना ही फिर आपके लिए वो एवरेजिंग कर सकता। फिर आपको बैठना ही पड़ेगा, वेट ही करना पड़ेगा जब तक मार्केट कहाँ पे नहीं आती जो आपका ये वाला बाइंग प्राइस है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इसी रेट पे $100 का परचेज कर दिया, उसके बाद मार्केट गिर गई 20%। ठीक है, अगर आपने अपनी मर्जी से पूरा फंड एक बार लगा तो 20% जब तक वापस नहीं आती आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप रोल क्यू के दिमाग से चलेंगे तो 20% पे जाते जाते वो कम से कम 7 बार परचेज कर लेगा, और आपका जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। एवरेज प्राइस बिल्कुल यहाँ पे लास्ट वाले रेट पे आ जाता है, और आपको फिर मार्केट का यहाँ तक वेट नहीं करना, ये समझे, आपको मार्केट का यहीं तक वेट करना, वो यहीं से प्रॉफिट देना चालू कर देगा। ठीक है जी। ये था मेरी तरफ से पूरा वीडियो रोल क्यू को लेके कैसे सेटिंग करना है और क्या चीज़ ध्यान रखनी है। हमेशा इस तरीके से सेटिंग करें, टीम को सिखाएं, ताकि आपकी मैक्सिमम टीम मार्केट नीचे जाने के बाद भी प्रॉफिट में रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, और आने वाले और वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।